इसके पहले एक वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी। हमने कल कमीशन तक की टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया था। अब जो टर्मिनोलॉजी के कुछ वर्ड से वो पढ़े, उसमें सबसे पहला है फर्स्ट डेटर्स या बुक डेट्स। डेटर्स मीन्स हिंदी में बोलते देना। डेटर्स में जिस पर्सन को हमने कोई क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है या कोई अमाउंट क्रेडिट में दिया है, वो पर्सन हमारे लिए तब तक डेटर्स होगा जब तक कि वो हमारा पेमेंट न कर दे। ऐसा पर्सन हमारे लिए क्या होता है? डेटर्स यहाँ पर कहलाता है। तो जिस पर्सन को हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है या कोई अमाउंट क्रेडिट में पेड किया है, दिया है, तो जब तक वो हमारा अमाउंट रिटर्न नहीं कर देगा तब तक ऐसा पर्सन कौन होगा? डेटर्स होगा। फिर मिलेंगे आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स द पर्सन फ्रॉम whom goods are brought or services are received on credit is called creditor। तो जिस पर्सन से हमने कोई गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है या कोई अमाउंट क्रेडिट में लिया है या उससे कोई सर्विस ली है, तो जब तक हम उसे उसका पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो पर्सन हमारे लिए कौन होगा? क्रेडिटर। ठीक, क्रेडिटर मीन्स लेनदार। नेक्स्ट मीनिंग है बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स डूब गया। जिस पर्सन को हमने कोई क्रेडिट में गुड्स सेल किया था या कोई क्रेडिट में अमाउंट दिया था, यदि उस पर्सन से हमें वो पेमेंट रियलाइज नहीं हो, पेमेंट रिसीव नहीं हो, तो फिर वो पेमेंट क्या हो जाता है? डूब जाता है। उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। फिर नेक्स्ट में वाउचर। वाउचर मीन्स क्या होता है? वाउचर ए रिटर्न डॉक्यूमेंट, certificate or paper verifying the business transaction is called a voucher। हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को सर्टिफाइड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस तैयार करके रिटर्न में, वो एविडेंस यहाँ पर क्या होता है? वाउचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में जाके अमाउंट डिपॉजिट किया, तो आपके पास प्रूफ क्या है? पासबुक में एंट्री, मोबाइल पे मैसेज। किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, जैसे मार्केट से हमने कोई मोबाइल परचेस किया तो उसने बिल बना के दिया, कहीं पे आपने पेमेंट डिपॉजिट किया तो आपको उसकी रसीद मिली, स्लिप मिली, तो वो इस बात को प्रूफ कर रही है कि आपने ये बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है। उसी सर्टिफिकेट को, उसी एविडेंस को हम यहाँ पर वाउचर का नाम देते हैं। वाउचर के बाद में आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम जो भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको कोई केस दिया, आपसे गुड परचेस किया या सेल किया, एक आइटम देके आपसे दूसरा आइटम ले लिया, या कोई अमाउंट, मैंने कोई अमाउंट आपको क्रेडिट में दिया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी हम फिजिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होते हैं। और ऐसे जितने भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होते हैं, हम उसे यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद में आता है असेट्स। असेट्स मीन संपत्तियां। असेट्स रेफर टू रिसोर्स ऑफ ए बिजनेसमैन विच असेट्स इन अर्निंग प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को अर्न करने के अंदर जो हमें सपोर्ट करती है वो थी असेट्स। दो टाइप की असेट्स होती है, एक फिक्स्ड असेट्स और दूसरी करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में जो काफी लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस के पास होती है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार,
जिनका यूज बिजनेस के अंदर कई ईयर तक होता है, ऐसी असेट्स फिक्स असेट्स होती है। सेकंड है करंट असेट्स, जिस असेट्स का यूज बिजनेस के अंदर बहुत कम टाइम के लिए हो या वो असेट्स अपना रूप बदलती हो, नेचर बदल देती हो, ऐसी असेट्स करंट असेट्स कहलाती है। करंट असेट्स में एग्जांपल के तौर पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये सभी करंट असेट्स होती है। अब यहां पर असेट्स के भी नेचर दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल असेट्स में ऐसे असेट जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो सभी असेट्स से टेंजिबल होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स ऐसी असेट जिसे हम ना तो सीन कर सकते नहीं, उसको टच कर सकते, केवल उनकी फिजिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सारी असेट्स इनटेंजिबल असेट्स होती है। तो ये था असेट्स। फिर आता हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स बिजनेस जो पेड करने के लिए लायबल। तो लायबिलिटी रेफर्स टू दिस लोन या पेबल बाय द बिजनेस स्पॉन्सर। बिजनेस को जो भी पे करना है, जिसके लिए पेमेंट करने के लिए लायबल है या जो भी पेड करना है, वो सब क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, अगर बैंक से लोन लिया तो वापस बिजनेस को पे करना पड़ेगा उसे, तो वो भी एक प्रकार की लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, रिजर्व फंड और कैपिटल। बिजनेस का ऑनर जो कैपिटल लगा रहा है, वो भी तो बिजनेस को अपने ओनर को एक तरह से रिटर्न करना होती है, वो भी लायबिलिटीज में आती है। तो ये भी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज के बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग अपन पढ़ रहे हैं वो है अकाउंट। Account means the head in which transaction prepared to particular person, body of person, goods, assets, profit, income, loss or expenses are entered in the financial books is called account. हम जो भी पर्सन या प्रॉफिट या लॉस या गुड्स या असेट्स उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम जब एक ही हेड के अंदर जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे अकाउंट्स का नाम यहाँ पर देंगे। फिर अकाउंट्स के बाद में आता है एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एंट्री और विच द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ट। हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम एंट्री का नाम यहाँ पर देते हैं। फिर अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कम से कम दो अकाउंट इफेक्टिव होते हैं, जिसमें से अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी बिजनेस की दो साइड्स। बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस बुक्स के अंदर हम हमारे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक्स को हम यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम देते हैं। इंसॉल्वेंट, जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटीज को पेड नहीं कर पाता या जब उस पर्सन की लायबिलिटीज उसकी असेट से काफी ज्यादा हो जाए तो वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। फर्म, जो बिजनेस जहां पर बिजनेस करते हैं, जो फर्म की यूनिट होती है, उसे हम यहाँ पर फर्म का नाम दे सकते हैं। तो ये सारी वॉकअप लेनी थी जो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, आज के लिए काफी।